कि महिला अपराध की घटना हुई है, हम ये नहीं कहते, लेकिन क्या सरकार वैसे मामलों पर संवेदनशील है या नहीं है? क्या सरकार वैसे मामलों पर अपराधियों को बचाने का काम कर रही है? क्या सरकार वैसे लोगों के ऊपर एक्ट नहीं कर रही है? क्या सरकार वैसे लोगों पर त्वरित कार्रवाई नहीं कर रही है? तब तो आप हमारे ऊपर आरोप लगा सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सरकार संरक्षित इस तरह के अपराधी हैं जो उनके कार्यकाल में होता था। हमारे सरकार संरक्षित अपराधी नहीं ना है कि जिसके ऊपर हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। वो लोग इतना ज़्यादा उठा पटक कर रहे हैं अति पिछड़ों और बैकवर्ड की पॉलिटिक्स में। कुछ दिन पहले देखे कि 85% आरक्षण, ये टोटल कर्पूरी ठाकुर जी का थॉट प्रोसेस था और 15 साल तक लालू जी रहे। लेकिन अति पिछड़ों को कैसे हम राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सबल करें, इसकी कोई पॉलिसी नहीं बनी। जब नीतीश कुमार ने इस पॉलिसी को बनाया और आरक्षण का प्रावधान किया, पंचायती राज में आरक्षण दिया और कर्पूरी ठाकुर के विचारों को आगे लेके गए, तब अब ये लोग भी अपना घूम रहे हैं। जातीय गणना में कहाँ थे तेजस्वी यादव? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप है न्यूज़ फॉर नेशन पर, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। लगातार बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष है वो सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी आज बिहार विधान परिषद के अंदर फरवरी महीना में बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार कितना हुआ, बच्चियों के साथ कितना घटनाएं हुए, तमाम डाटा भी पेश किए और कह रहे हैं कि आपराधिक घटनाएं हैं वो बिहार में हो रही है। इसको लेकर जब सवाल किया गया बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी से, तो अशोक चौधरी ने फिर से बड़ा बयान दे दिए। और वहीं यूजीसी को लेकर बिहार विधानसभा में खूब हंगामा हुआ, जिसको लेकर भी अशोक चौधरी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम उनके बयानों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। ऐसा है कि घटनाएं हुई हैं, आबादी बढ़ी है, समाज में विरक्तियां भी बढ़ी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे लोगों को जो इस तरह के आरोप में है या सरकार इनके लिए संवेदनशील नहीं है। सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और सरकार वैसे लोगों को चिन्हित करके उस पर एक्ट करती है। सर, जिस तरीके से Why you are putting hand on his, ये गलत बात है ना, you don't do it. When she is not liking it, why you are doing it? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी जिस तरीके से महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का मामले को उजागर किया, उन्होंने कहा है कि महिला अपराध की घटनाओं को कब उन्होंने जिक्र किया है। देखिए ऐसा है ना कि महिला अपराध की घटना हुई है, हम ये नहीं कहते, लेकिन क्या सरकार वैसे मामलों पर संवेदनशील है या नहीं है? क्या सरकार वैसे मामलों पर अपराधियों को बचाने का काम कर रही है? क्या सरकार वैसे लोगों के ऊपर एक्ट नहीं कर रही है? क्या सरकार वैसे लोगों पर त्वरित कार्रवाई नहीं कर रही है? तब तो आप हमारे ऊपर आरोप लगा सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सरकार संरक्षित इस तरह के अपराधी हैं जो उनके कार्यकाल में होता था। हमारे सरकार संरक्षित अपराधी नहीं ना है कि जिसके ऊपर हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। घटनाएं हुई हैं, समाज में तरह तरह के भांति भांति के लोग रहते हैं, हर लोग अपनी अपनी तरह से काम करता है, लेकिन सरकार संविधान प्रदत्त जो अधिकार है उसका उपयोग करती है और वैसे लोगों को दंडित करने का काम करती है। कानून भी बनाने की बात कर रही है। हाँ, कानून लाने की बात नहीं बनना चाहिए भविष्य में, और ये तो कोई स्टेट लेवल कानून है नहीं ना, इसको तो नेशनल लेवल कानून है। और जिस तरह से निर्भया कांड के बाद जो सेंसिटिविटी या संवेदनशीलता आई थी समाज में, उस संवेदनशीलता को बरकरार रखते और कड़े से कड़े कानून बनाने की अगर आवश्यकता हो तो उसमें भी हम लोग साथ हैं। कर दिए हैं कि वो फर्जी तरीके से जो है बिस्कोमान में करके आए थे। देखिए ऐसा है कि अगर आपको बहुत फुर्सत में अगर आप हैं, आप अगर बहुत फुर्सत में और आपके पास कोई टॉपिक नहीं है, तब आप हमसे सुनील सिंह से प्रश्न पूछिए। मेरे लिए उनको पर बोलने का कोई, हम बोलना नहीं चाहते हैं। आप अपना टीआरपी मत बढ़ाइए। आउटसोर्सिंग के जरिए जो बहाली होती है, स्वास्थ्य विभाग में भी सवाल खड़ा हुआ और आज शिक्षा में खड़ा हुआ कि भाई 20-25 हज़ार रुपया सरकार देती है, लेकिन 13-14 हज़ार के स्टाफ को ये इशू है, इसको चेक करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है जो बेनिफिशियरी हैं उनके अकाउंट में। लेकिन ये आया है, महामहिम राज्यपाल ने भी, एक बार मैं गया था, इस पर चिंता व्यक्त कर रहे थे। मैं समझता हूँ
कि सदन जब खत्म होगा तो इस पर ऊपर निश्चित रूप से सरकार विचार करेगी। विपक्ष फेक इनकाउंटर कह रहा है, जो इनकाउंटर हुआ है पिछले दिनों पप्पू सैनी का, उस पर विपक्ष कह रहा है कि फेक इनकाउंटर है। वो आपको जानकारी नहीं है, इसका सही जवाब गृह मंत्री दे पाएंगे। क्या पप्पू सैनी क्रिमिनल थे या न थे? नहीं थे। हाँ, तो साइबर फ्रॉड थे या कुछ जो भी थे, जिस तरह का था परिस्थिति, उनको क्या हुआ नहीं हुआ, तो इसका तो हमारा विभाग नहीं है, गृह मंत्री जवाब दे। लेकिन ये है कि हम लोग फ्रॉड इनकाउंटर में नहीं बिलीव करते हैं। हमारे नीतीश जी से लगातार इन बातों की चर्चा करते रहे कि फ्रॉड इनकाउंटर नहीं हो। हमें जो संविधान प्रदत्त अधिकार है उसका प्रयोग होना चाहिए, लेकिन कोई व्यक्ति भागने में करने में, मान लीजिए हमारे पुलिस के जो हाँ किसी पुलिस पदाधिकारी का मनोबल तोड़ने के लिए करें तो हम कैसे उनको आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे उनको आगे सकते हैं? हंगामा हो रहा है सर, यूजीसी में विधानसभा में हंगामा अभी हो रहा है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जवाब दे रहे हैं और राजद वाले हल्ला कर रहे हैं, इधर भी देखिएगा, इधर भी। और ये सभी लागू करेंगे नए नियम ये वो, और विजय सिन्हा उसका जवाब दे रहे हैं। नहीं देखिए, ये अभी तो सुप्रीम कोर्ट के ने अपने इसके ऊपर रोक लगाया है ना, लेकिन ये एक बड़ा इशू है। discrimination of caste on the basis of scheduled caste and backward caste, there is still there in the society. हम ये नहीं कहते हैं कि 70-75 साल की आज़ादी के बाद जो लोग पद पर रहते हैं कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट करते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि 100% डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन अगर 5% भी लोग इसलिए प्रताड़ित हो रहे हैं कि वो बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं। किसी को ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि एक प्रोफेसर को जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, क्योंकि वो बैकवर्ड है तो उसको 10 बजे का 1 घंटी, दूसरा घंटी 5 बजे का, और उसका एचओडी अगर सेम कास्ट का है तो उसको तुरंत 2-2 घंटी साथ दे देता है। तो डिस्क्रिमिनेशन होता है, हम नहीं कहते हैं, बट जब दूसरे रहते हैं उनके साथ भी होता है। तो ये एड्रेस करने का चीज़ है, भविष्य में इसको एड्रेस किया जाएगा। जरूरत है जो नया गाइडलाइंस है, जरूरत है। ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, तो मेरा इस पर जरूरत है। राय दे रही है सर, इस पर क्या कहेगा? राजद, सीपीआईएम, कांग्रेस, ये लोग राय दे रही है। अरे भाई, राय इसलिए दे रही है कि वो अपोजिशन में है, हम राय नहीं दे सकते हैं, हमको तो पॉलिसी बनाना है, हम राय काहे के लिए देंगे? और आज आपको बता देते हैं कि जो लोग इतना ज़्यादा उठा पटक कर रहे हैं अति पिछड़ों और बैकवर्ड की पॉलिटिक्स में, कुछ दिन पहले देखे कि 85% आरक्षण, ये टोटल कर्पूरी ठाकुर जी का थॉट प्रोसेस था। और 15 साल तक लालू जी रहे, लेकिन अति पिछड़ों को कैसे हम राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सबल करें, इसकी कोई पॉलिसी नहीं बनी। जब नीतीश कुमार ने इस पॉलिसी को बनाया और आरक्षण का प्रावधान किया, पंचायती राज में आरक्षण दिया और कर्पूरी ठाकुर के विचारों को आगे लेके गए, तब अब ये लोग भी अपना घूम रहे हैं। जातीय गणना में कहाँ थे तेजस्वी यादव? इज दैट तेजस्वी यादव was a brainchild of तेजस्वी यादव which नीतीश कुमार has followed it, or it was a brainchild of नीतीश कुमार which तेजस्वी यादव has followed it? यही बिहार की जनता को समझना है। ये ब्रेनचाइल्ड नीतीश कुमार का था जब भारतीय जनता पार्टी साथ थी, बाद में क्योंकि तेजस्वी आए तो ही फॉलोड नीतीश कुमार। बहुत दिनों बाद तेजस्वी यादव जी सदन वो उनका तो पैर में चोट लग गया था, खिलाड़ी हैं, खेलते हुए पैर में चोट लग गया था, तो वो तो तबीयत ठीक नहीं थी तो नहीं आए।